पहले जमाने के लोगों को इस तरह से रोजा नहीं लगा करता था जैसा कि आजकल के जमाने के लोगों को लगता है। वो लोग सख्त गर्मियों के रोजों में तपती धूप के अंदर खेतों में काम भी किया करते थे, साथ में इबादत भी करते थे। और इस चीज को याद रखिएगा कि उस जमाने में ना तो पंखे हुआ करते थे और ना ही एयर कंडीशन। लेकिन आजकल के जमाने में रोजा रखने के बाद लोगों के सर में भी दर्द होता है, जिस्म में भी दर्द होता है, पेशाब जलकर आता है, मैदे में गर्मी बैठ जाती है, सुस्ती और थकावट छाई रहती है और सबसे बढ़कर प्यास की शिद्दत भी बहुत ज्यादा महसूस होती है। ना तो वो ठीक तरह से इबादत कर पाते हैं और ना ही दूसरा कोई काम। इसलिए आज की वीडियो में आपको उस नेचुरल चीज के बारे में बताएंगे जो पहले जमाने में लोग रोजा रखते वक्त, खासकर गर्मियों के रोजा रखते वक्त लाजमी इस्तेमाल किया करते थे। और उसको इस्तेमाल करने का सही तरीका भी बताएंगे क्योंकि उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना बेइंतहा जरूरी है। और उस चीज को बताए गए तरीके से इस्तेमाल करने के बाद यकीन माने आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने रोजा रखा था कि नहीं रखा था। लोगों के अंदर ये बहुत बड़ी गलतफहमी पाई जाती है कि अगर आप हाइड्रेटेड रहना चाहते हैं तो आपको ज्यादा पानी इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि ये चीज साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है और एक फैक्ट है कि अगर आप ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं तो उतनी ही जल्दी आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा पानी इस्तेमाल करने से आपको ज्यादा पेशाब आएगा और पेशाब आने की वजह से जितना आपने पानी इस्तेमाल किया होगा ना सिर्फ वो तमाम पानी निकल जाएगा आपके जिस्म से, बल्कि आपकी बॉडी में मौजूद कीमती इलेक्ट्रोलाइट भी पेशाब के रास्ते से जिस्म से बाहर निकल जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स बुनियादी तौर पर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे दिल, मसल्स और नर्वस सिस्टम को ठीक तरह से काम करने में मदद करते हैं। और जिस्म में इनकी कमी हो जाने पर हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं, हम पर सुस्ती और थकावट छा जाती है, हमारे सर में दर्द होने लगता है, मसल्स में दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है और सबसे बढ़कर हमें प्यास की शिद्दत भी बहुत ज्यादा महसूस होती है। खीरों को आमतौर पर बहुत मामूली समझा जाता है, लेकिन अगर आप इनको ठीक तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इनको इस्तेमाल करने से आपको इतने के ज्यादा फवायद हासिल होते हैं कि उनको जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको खीरों को ठीक तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसा कि अभी आपको बताने जा रहे हैं। आपने रोजा रखते वक्त सहरी करने से पहले खीरों को इस तरीके से इस्तेमाल करना है। आपने 2 अदद खीरों को लेना है और उन्हें अच्छी तरह से धोने के बाद उन्हें काट लेना है। खीरों के ऊपर 2 से 3 चुटकी काला नमक छिड़कना है और आधे नींबू का रस भी निचोड़ देना है। सहरी करने से पहले आपने इन खीरों को खाना है और इन खीरों को खाने के बाद आप सहरी करेंगे। इस तरह से रोजा रखने के बाद ना तो आपके मैदे में गर्मी बैठेगी और ना ही जिगर में, और ना ही आपके जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस पैदा होगा। सर में दर्द नहीं होगा, पेशाब जलकर नहीं आएगा, सुस्ती नहीं छाएगी और प्यास की शिद्दत भी ज्यादा महसूस नहीं होगी। इसी किस्म की रमजान की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में माशाल्लाह लाजमी लिखें।